ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। महाराज धृतराष्ट्र इस बात से चिंतित थे कि धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र के और भगवान कृष्ण के पांडवों की धार्मिक वृत्ति इन सब कारणों के प्रभाव से कहीं उनके पुत्र कौरव पांडवों के साथ सुलह करके और उनको आधा राज्य ना दे दें। इस बात से चिंतित थे और उन्होंने संजय से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडवों ने युद्ध के मैदान में क्या किया। अपने स्वामी धृतराष्ट्र के हृदय की दुविधा को समझते हुए एक निपुण सेवक की भांति संजय ने धृतराष्ट्र को आश्वासन देते हुए उन्हें आश्वस्त करते हुए ये कहा कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के सम्मुख गए और उनसे बात करी। किस लिए गए? यह देखने के लिए कि हमारी सेना की व्यवस्था पांडवों की सेना की व्यवस्था की टक्कर की है कि नहीं। अर्थात दुर्योधन युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से निश्चित हैं। वो युद्ध भूमि में पांडवों के साथ सुलह नहीं करेंगे। अब संजय तो वास्तव में सत्य जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है और जीत किसकी होगी। तो फिर यह प्रश्न उठ सकता है कि उन्होंने धृतराष्ट्र को सत्य क्यों नहीं कहा। वास्तव में संजय धृतराष्ट्र की बहुत सेवा करते थे और उनके प्रति पूर्ण रूप से एक सेवक का जो उत्तरदायित्व होता है उसे बखूबी निभाते थे। लेकिन साथ ही साथ वे धर्म को भी अच्छी प्रकार से समझते थे। लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति मैच्योर है, वो समय, स्थान और श्रोता को देख करके इस प्रकार से वचन कहता है कि उस श्रोता को बात समझ आ जाए। यदि हम ठीक सत्य वचन एक गलत समय पे कहेंगे तो सुनने वाला हो सकता है उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन यदि हम सत्य समय देख करके और स्थान देख करके और श्रोता के अधिकार को देख करके ठीक रूप से बोलेंगे तो वह श्रोता भी सत्य को समझ पाएगा। विशेष करके प्रचार में इस बात की बहुत आवश्यकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च प्रियम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात कह रहे हैं कि सत्य ही बोलो, लेकिन सत्य ऐसे बोलो जो
प्रिय लगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या यह है कि हम सत्य नहीं बोले? नहीं, यह नहीं है। वे कह रहे हैं कि प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हर समय हमें अवश्य सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन उसको इस प्रकार से बोलें कि श्रोता जो है, श्रवण करने वाला है, वह उस सत्य के तात्पर्य को समझ सके। हमने अपने गुरुदेव के प्रचार में भी देखा कि उन्होंने शास्त्र की ही वाणी बोली, शास्त्र की वाणी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। लेकिन यदि श्रवण करने वालों का अधिकार नहीं था तो उन्होंने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करा कि वह भागवत और गीता के सिद्धांत को समझ सकें। और यहीं पे संजय भी यही कर रहे हैं। गीता के अंत में, जब भगवत गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन को पूर्ण उपदेश दे दिया, तो भगवत गीता के अंत में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, यह 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्री विजयः भूति ध्रुवा नीति मतिः मम। कि हे राजन, जहाँ पे योगेश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं पर धन, विजय, ऐश्वर्य और सब प्रकार का धर्म स्थापित रहेगा, यही मेरा मत है। तो संजय सत्य को जानते थे, लेकिन समय पे आने पर उन्होंने अपना मत भी धृतराष्ट्र को बता दिया। लेकिन यहाँ प्रारंभ में वो सबसे पहले धृतराष्ट्र को यह आश्वस्त करना चाहते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन और बाकी उनकी सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। वह बोले कि दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? उसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि वह वास्तव में हृदय में कुछ भयभीत थे। जब उन्होंने पांडवों की सेना की व्यूहकार रचना देखी, व्यूह बनाना यह जो बहुत ही निपुण सेनापति और सेनाएं होती थीं, वे व्यूहकार की रचना कर सकती थीं। तो पांडवों की सेना ने व्यूह रूपी रचना करके रखी थी और दुर्योधन इसको देख करके, उनकी मिलिट्री की अरेंजमेंट को देख करके कुछ हृदय से घबरा रहे थे। तो अपने को आश्वस्त करने के लिए कि उनकी सेना भी इसी प्रकार से सक्षम है, वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए। और दूसरा कारण यह था कि दुर्योधन राजनीति में बहुत पारंगत थे, राजनैतिक थे, और राजनीति में भले हृदय से आप किसी का आदर करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बाह्य दृष्टि से यदि वह व्यक्ति आपसे ऊंचा है तो उसको प्रॉपर आदर, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तो दुर्योधन वास्तव में जिस प्रकार से अर्जुन और पांडव द्रोणाचार्य को गुरु और आचार्य मानते थे, दुर्योधन उस प्रकार से नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टि से, क्योंकि उन्हें यह दिखाना था कि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं और वास्तव में उनके सेनापति भी हैं, उनको आदर दिखाने के लिए वह उनके पास गए, यह पूछने के लिए, जो अगले श्लोक में हम सुनेंगे। यहाँ पे आचार्य से इंगित है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी के विषय में भी महाभारत में बहुत विस्तार से बताया गया है। हम कुछ संक्षेप में यहाँ पे चर्चा करेंगे। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म भी माँ और पिता के संगम से नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ था एक जल के घड़े से। जल के घड़े को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है, इसलिए उनका नाम बचपन में द्रोण पड़ा। वह अपने पिता और महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रह कर के हर प्रकार की विद्याओं का उन्होंने अध्ययन करा। उस समय उनके मित्र थे पंचाल देश के राजकुमार द्रुपद। वो भी ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ही अध्ययन कर रहे थे। द्रोण और द्रुपद की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई और द्रुपद ने उनको अपना आधा राज्य देने का
वचन दिया। उसके बाद द्रोण की जब बड़े हुए तो द्रोण का विवाह हुआ कृपा की बहन कृपि से, और उनसे उनको संतान हुई जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत उनसे लगाव था। कुछ समय बाद द्रोण को इस बात का ज्ञान हुआ कि महर्षि परशुराम अपने सब चीज़ों को ब्राह्मणों में दान दे रहे हैं। तो वह भी परशुराम जी के पास पहुँचे। जब तक पहुँचे तब तक परशुराम जी ने जितना उनके पास था सब दान दे दिया था, और वह द्रोण को बोले कि हे द्रोण, मेरे पास अपने शस्त्रों को छोड़ करके अब कुछ नहीं बचा, तुम चाहो तो यह शस्त्र मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब द्रोण तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने परशुराम जी से वह शस्त्र लिए और साथ ही साथ शस्त्र विद्या भी पूर्ण रूप से सीखी। इसलिए उनका नाम हुआ आचार्य और वह द्रोणाचार्य के नाम से प्रख्यात हुए। ब्राह्मण होने के कारण वह काफ़ी गरीब भी थे, और जब गरीबी बहुत बढ़ गई तो वह द्रुपद के पास गए और उनसे जो बचपन में दिया हुआ वचन था कि वह अपना आधा राज्य देंगे वो उन्हें याद कराया। लेकिन द्रुपद ने तो उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस बात से बहुत दुखी होकर के द्रोणाचार्य जी अपने पत्नी और बच्चे अश्वत्थामा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे कि कहाँ जाकर के वह अपने एक विद्यालय की स्थापना करें। वे हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ के राजकुमार खेल रहे थे। उनको कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स से द्रोणाचार्य जी ने निकाला, और राजकुमार उनके शस्त्र विद्या को देख करके बड़े ही प्रभावित हुए। भीष्म पितामह को जाकर के कहा, और भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को उनके गुरु के रूप में नियुक्त किया। कौरवों और पांडवों दोनों ने द्रोणाचार्य जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करी, विशेष करके युद्ध विद्या। लेकिन सभी में से अर्जुन उनके बहुत प्रिय थे, और उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक शक्तिशाली और माहिर धनुर्धारी बनाने की प्रतिज्ञा की थी। इस विषय में एकलव्य की भी कथा आती है, और कई बार लोगों का यह प्रश्न होता है कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी। क्या इसलिए नहीं दी कि एकलव्य शूद्र जाति के थे, निषाद राज के पुत्र थे, और उनसे उनका अंगूठा क्यों गुरु दक्षिणा में मांगा? यह तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन हमारे आचार्य इस बात को समझाते हैं कि वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य इस कारण से नहीं लिया क्योंकि वह जानते थे कि एकलव्य अधार्मिक वृत्ति का है और उसके अंदर तितिक्षा का भाव अर्थात सहन करने का भाव नहीं है, बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है। जैसे हम जाकर के आगे देखते भी हैं कि एक बार द्रोणाचार्य जी कौरवों पांडवों के साथ जंगल में जा रहे थे, एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी और देखा कि एक ओर से तीर पे तीर आए और उस कुत्ते का मुंह तीरों से भर गया। वह मरा नहीं लेकिन उसके भौंकने की आवाज़ बंद हो गई। यह देख करके वे सब आश्चर्यचकित हुए। बोले द्रोणाचार्य जी कि कौन है जिसने इस प्रकार से कितने ही निपुणता से इस कुत्ते का मुख तीरों से भर करके बंद कर दिया। उस समय झाड़ों से पेड़ों के पीछे से निकल करके एकलव्य आए और उनको आकर के प्रणाम करा। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुमने यह विद्या कैसे सीखी? एकलव्य उनको लेकर के गए और दिखाया कि कहाँ उन्होंने द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बना करके रखी थी। उसी मूर्ति के पास के सामने जाकर के वह धनुर्विद्या सीखे। द्रोणाचार्य जी यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनको क्योंकि वह त्रिकालज्ञ थे इस बात को समझते थे कि इस धनुर्विद्या का आगे जाकर के एकलव्य गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दो। तो आप बताइए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, एकलव्य ने कहा। तो द्रोणाचार्य जी ने उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया जिससे कि वह धनुष और बाण नहीं चला सकें। यह उन्होंने कुछ अधर्म नहीं करा, लेकिन
प्रजा की रक्षा के लिए, आगे जनहित के लिए उन्होंने यह किया। द्रोणाचार्य जी को यह वर था कि वह जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी, इसलिए द्रोणाचार्य जी को युद्ध में मारना बहुत असंभव था। इस कारण से भगवान कृष्ण ने एक युक्ति करी। उन्होंने भीम को कहा कि तुम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दो, और युधिष्ठिर बोलें कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर के द्रोणाचार्य जी बहुत दुखी हो जाएंगे और अपने शस्त्रों को छोड़ देंगे। उस समय अर्जुन उनका वध करेंगे। भीम ने भगवान कृष्ण के कथनानुसार, उनकी आज्ञानुसार अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करा। अब युधिष्ठिर असत्य नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतः इति गजः, कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। लेकिन जब उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतः, उसके बाद ही भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य इति गजः इन आखिरी दो शब्दों को सुन नहीं पाए। और यह सोच करके कि मेरा पुत्र मारा गया, वह अपने हथियार छोड़ करके युद्ध भूमि पर बैठ गए। उस समय अर्जुन ने उनका वध कर दिया। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य जी ने अपना शरीर युद्ध के मैदान में त्यागा। अब दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य जी से क्या कहा, इस बात की वर्णन हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।